पाकिस्तान का ताकतवर होना भारतीय मुसलमानों के लिए कितना जरूरी? दुनिया में कितने लोग पाकिस्तान को ताकतवर मुल्क देखना चाहते हैं? चीनी क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान ताकतवर हो? जबरदस्त कॉलम निगार मंसूर आफाक अपने कॉलम बाउनवान एक खतरनाक मुल्क में लिखते हैं कि पाकिस्तान का ताकतवर होना कितना अहम है। ये सवाल चलो आज दुनिया भर के लोगों से पूछते हैं। सबसे पहले एक भारतीय मुसलमान का इंतखाब करते हैं। ये साहब बरतानिया में मुकीम है, बड़े आलिम दीन है, एक मस्जिद में इमामत के फराइज सर अंजाम देते हैं, शायर भी हैं, मजहबी नज़्में बड़े शौक से मुशायरों में आकर सुनाते हैं। सवाल सुनकर कहने लगे पाकिस्तान का ताकतवर होना हम इंडियन मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी है। जब पाकिस्तान ताकत में होता है, इंडियन हुकूमत हमारे मुतालिक बड़ी एहतियात से कवानीन बनाती है। खुल्लम खुल्ला हमारा इस्तेहसाल नहीं किया जाता, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के हालात खराब होते हैं, हिंदुस्तानी मुतशद्दिद तंजीमें इंडियन हुकूमत के ताउन से हमारा जीना हराम कर देती हैं। BBC की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के भारत में मुसलमानों का जीना अजीरन कर दिया गया है और हर गुजरते दिन के साथ भारतीय मुसलमानों पर उनकी सरजमीन तंग की जा रही है। उनकी शनाख्त और हुकूमत मिटाने के लिए ओछे हथकंडों का सहारा लिया जा रहा है। बीजेपी की हुकूमत के लोग हमारे खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर करते हैं। मुसलमानों के घर और कारोबारी मराकज मिस्मार किए जा रहे हैं। बहुत सी मसाजिद पर कब्जा कर लिया गया है। मुस्लिम खवातीन के खिलाफ इंटरनेट पर मुसलसल हर्जा सराई जारी है। खवातीन के साथ मुतशद्दिद वाक़यात संगीन हद तक बढ़ चुके हैं। आगरा के स्कूल में मुसलमान लड़कों के चेहरों पर स्याही मल दी गई। मुसलमान बच्चों को स्कूलों में पाकिस्तानी दहशतगर्द कहा जाता है। भारतीय फिजाइया की फरवरी 2019 में पाकिस्तान में दौरंदाजी के बाद भारतीय मुसलमानों को धमकाया गया कि अगर पाकिस्तान ने हम पर मिसाइलों से हमला किया तो हम उन्हें उनके घरों में घुस कर मारेंगे। मटन की तरसील करने वाले मुसलमानों को लाइसेंस होने के बावजूद इंतहा पसंद पुलिस गिरफ्तार करके शदीद तशद्दुद का निशाना बनाती रहती है। इंतहा पसंद हिंदुओं ने कई बार रेल में सफर करते मुसलमानों को गाय का गोश्त ले जाने के इल्जाम में शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। शरीयत के मुतनाज़ क़वानीन पर दिल्ली में होने वाले फसादात में 50 से ज्यादा मुसलमान शहीद कर दिए गए। बीजेपी ने जानबूझकर भारत की मुस्लिम नुमाइंदगी को छिपा रखा है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कोई मुस्लिम वजीर या MPA नहीं है। ये बात तयशुदा है कि भारतीय मुसलमान अपने ही मुल्क में दूसरे दर्जे के शहरी बन चुके हैं और इसका वाहिद सबब पाकिस्तान का मुसलसल कमजोर होना है। पाकिस्तान जब मजबूत और ताकतवर होता था और भारत आंखें दिखाता था तो वो हमारे साथ जुल्म करने से पहले 100 बार सोचते थे। सोमालिया के एक दोस्त मोहम्मद गाल से मैंने यही बात पूछी तो वो कहने लगा हम मुसलमान तकरीबन 2-250 साल से जवाल का शिकार हैं। तकरीबन 80-90 साल पहले तो हमारी हालत बहुत बुरी थी। मुसलमान ममालिक पर कहीं बरतानिया का कब्जा था तो कहीं फ्रांस का। रफ्ता रफ्ता मुसलमान ममालिक ने आजादी हासिल की जिसमें हिटलर का किरदार बड़ा अहम है, मगर फिर भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने हमें उस वक्त आजादी दी जब ये समझ लिया कि हमें ज़हनी तौर पर गुलाम बना चुके हैं। फिर छोटे छोटे टुकड़ों में मुसलमानों के ममालिक तकसीम कर दिए और ख्याल रखा कि फौजी एतबार से कोई मुसलमान मुल्क इतनी ताकत हासिल न कर ले कि कल कला उन्हें आंखें दिखा सके। इन ममालिक में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो फौजी एतबार से किसी बड़ी ताकत को आंखें दिखाने के काबिल है। सो तमाम आलम इस्लाम दिन रात एक ताकतवर पाकिस्तान के लिए दुआ को रहता है कि यही वो मुल्क है जो वक्त आने पर आलम कुफ्र के सामने खड़ा हो सकता है। चीन में भी मेरे कई जानने वाले हैं। अब तो चीनियों की एक बड़ी तादाद उर्दू जबान सीख गई है। हमारे चीनी शायर दोस्त ने जब शायरी शुरू की तो उसने उर्दू में अपना नाम रखा। पूरा उर्दू अदब उसे इंतखाब आलम के नाम से जानता है। खैर मैंने एक चीनी खातून से भी यही सवाल किया कि चीनी क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान ताकतवर और तवाना हो, तो उसने कहा आपने खासा चीनी अदब पढ़ रखा है। आपने देखा होगा कि चीनी अदब में जहाँ कहीं दुश्मन का तस्वुर आता है तो वो इंडिया होता है। इसी बात से भारत के साथ हमारी दुश्मनी की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। और दुनिया में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो भारत का मुखालिफ है। और चीनी कहावत है कि आपका सबसे अच्छा दोस्त आपके दुश्मन का दुश्मन बन सकता है। बेशक दुनिया में कम से कम 2.5-3 अरब लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान को एक मजबूत, तरक्की याफ्ता और ताकतवर तरीन मुल्क देखना चाहते हैं। शायद ही दुनिया में किसी और मुल्क के इतने खैर खा मौजूद हों। फिर मसला क्या है? हम मुसलसल क्यों जवाल पजीर हैं? बुलंदियां हमसे क्यों रूठ गई हैं? इसमें शायद इतना हमारा अपना कसूर नहीं जितना हमारे दुश्मनों का है। मैंने शायद बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की तहकीक का मुताला किया था जिसका मौजू था दुनिया के ज़हीन तरीन लोग कहाँ पैदा होते हैं। इस रिपोर्ट में साइंसी एतबार से ये तय किया गया था कि जहाँ माजी में सबसे ज्यादा मुख्तलिफ अक़वाम का मिलाप हुआ है, सबसे ज्यादा ज़हीन लोग वहीं पैदा होने चाहिए। यकीन कीजिए इस तनाजुर में सबसे ऊपर पंजाब का नाम लिखा हुआ था और उस पंजाब की हुदूद पेशावर से दिल्ली तक फैली हुई थी। ऐसी सूरत हाल में वो हमें कैसे तरक्की करने दे सकते हैं? फिर वो ये देख रहे हैं कि इस मुल्क की आबादी का 70% हिस्सा 20 से 30 की उम्र पर मुश्तमिल है। ज़हीन होने के साथ नौजवान होना दुनिया के लिए और भी खतरनाक बात है।